हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल स्ट्राइक द वे ऑफ सक्सेस में। इससे पहले मैंने 3 और वीडियो पे मैथ के ही जो चैप्टर थे माध्य माध्य किस प्रकार निकाला जाता है उसको मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये हमारा ये चैप्टर होने वाला है माध्यिका प्रदेश। माध्यिका किस प्रकार निकाला जाता है, उसके क्या सूत्र है और किस प्रकार प्रोसेस करते हैं वो सभी सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। दिया गया है 10, 17, 21, 16, 13, 12, 15, 19 की माध्यिका निकालें। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो काम करते हैं वो होता है कि जितना भी प्रेक्षण दिया रहता है, जितना भी ऑब्जर्वेशन दिया रहता है, सभी को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। किसी भी क्रम में आप लिख सकते हैं, आपका मन अगर आप चाहे तो आरोही क्रम में लिख सकते हैं, नहीं तो अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। आरोही क्रम में लिखा गया। अब आरोही क्रम में लिखा गया तो उसके बाद प्रेक्षणों की संख्या देखते हैं कि प्रेक्षणों नंबर ऑफ टर्म्स कितना नंबर है। प्रेक्षणों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स कितना टर्म्स है, टोटल टर्म्स 8 है तो 8 लिख देंगे। और यहाँ मेन चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है कि यहाँ प्रेक्षणों की जो संख्या है वो है सम संख्या। सम संख्या सम संख्या रहता है तो सम संख्या जब रहता है तो जो माध्यक निकालने या माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद बटे 2। ये होता है माध्यक निकालने का फॉर्मूला जब सम संख्या दिया रहे तब, या सम संख्या जब जो गिनने पर जब सम संख्या आए तब ये होता है फॉर्मूला निकालने का। जहाँ n है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 8 है तो यहाँ 8 लिख देंगे। 8/2 वा प्लस 8/2 + 1 बटे 2। 8वां 4वां पद हो जाएगा प्लस 4 + 1 5 हो जाएगा, 5वां पद बटे 2। अब देख लेंगे कि 4वां पद और 5वां पद कहाँ है। आप किधर से भी शुरू कर सकते हैं, आपका मन आप लेफ्ट साइड से शुरू कर सकते हैं, राइट साइड से भी शुरू कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड से देखते हैं कि 4वां पद कौन सा है। 1 2 3 4, 4वां पद आ गया मेरा 15, तो यहाँ लिख देंगे 15 प्लस 5वां पद। 5वां पद गिन लेंगे 1 2 3 4 5, 5वां पद मेरा 16 है तो यहाँ 16 लिख देंगे बटे 2। जोड़ देंगे 15 और 16 होता है मेरा 31। 31 ऊपर आ जाएगा और 2 आ जाएगा, तो टोटल आंसर हो जाएगा मेरा 15.5। 15 जो 5 आया है वही मेरा माध्यिका हो जाएगा। कब? जब प्रेक्षणों की संख्या सम संख्या हो तो। जब सम संख्या हो तो इस प्रकार माध्य निकालते हैं। अब सेकेंड केस बनता है कि जब विषम संख्या हो तो किस प्रकार माध्य निकालते हैं। तो चलिए अगला केस देखते हैं। आगे देखते हैं कि विषम संख्या जब हो तो किस प्रकार माध्यक या माध्यिका निकाला जाता है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 8 7 12 15 10 9 और 11। माध्यिका या माध्यक निकालने का जो बेसिक रूल होता है कि वो पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। पहले सजा लेंगे आरोही या अवरोही क्रम में। पहले सबसे छोटा होता है, उसके बाद उससे बड़ा होते जाता है। उसके बाद संख्या लिख देंगे, प्रेक्षणों की टोटल संख्या क्या है या नंबर ऑफ टर्म्स क्या है।
यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 7 है तो 7 लिख दिए। और उसके बाद जो माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है जब विषम संख्या हो तो, ये 7 क्या है, 7 है विषम संख्या। विषम संख्या 7 क्या है, विषम संख्या। जब विषम संख्या हो तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला ही होता है n+1/2 वा पद। n+1/2 वा पद, n+1/2 वा पद ही मेरा माध्यिका होगा। तो n का मान 7 है, 7 + 1/2 वा पद, 7 + 1/2 मतलब 8/2 चौथा पद। कहने का मतलब है कि मेरा जो चौथा पद होगा, जो भी प्रेक्षक जो ऑब्जर्वेशन में जो मेरा चौथा पद होगा वही मेरा माध्यिका होगा। गिन लेंगे, आप लेफ्ट साइड से भी गिन सकते हैं या राइट साइड से भी गिन सकते हैं। 1 2 3 4, चौथा पद मेरा 10 है। तो जब विषम संख्या हो तो जो भी n+1/2 पद आएगा वही मेरा माध्यिका होगा। तो यहाँ चौथा पद आया है तो चौथा पद मेरा गिनने पर 10 आता है, तो 10 ही मेरा माध्यिका हो जाएगा। तो ये तो बात रही कि मतलब जब प्रेक्षण दिया रहे, ऑब्जर्वेशन दिया रहे, तब माध्यिका किस प्रकार निकाला जाता है। सम संख्या हो, विषम संख्या हो तो किस प्रकार निकाला जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन को स्टैंडर्ड करना हो तो उसमें माध्यिका निकालने के लिए आपको बारंबारता, चर मान और संचयी बारंबारता जैसे चीजों की भी जरूरत होती है। जब मतलब बारंबारता दिया रहे तब किस प्रकार माध्यिका निकाला जाता है। तो अब चलिए कि किस प्रकार जब वर्ग अंतराल वगैरह दिया रहे तब माध्यिका किस प्रकार निकाला जाता है, वो चीज सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब वर्ग अंतराल दिया रहे तब माध्यिका किस प्रकार निकाला जाता है। तो चलिए सबसे पहले सारणी बना लेते हैं। आपको इस एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका के लिए सबसे मेन प्रायोरिटी होता है कि बारंबारता और संचयी बारंबारता की इसमें माध्यिका में जरूरत पड़ती है। तो इसमें तो बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता विद्यार्थी की संख्या को ही बारंबारता बोलते हैं, जिसको f से सूचित करते हैं। बारंबारता के अलावा जो हमको माध्यिका में निकालना होता है, माध्यिका के लिए निकालना होता है, वो होता है संचयी बारंबारता। तो जो यहाँ हम भी संचयी बारंबारता निकालेंगे। पहले बारंबारता लिख देते हैं। संचयी बारंबारता का रूल ये होता है कि ऊपर से जोड़ते चल जाते हैं। जैसे 2 का संचयी बारंबारता 2 ही हो। उसके बाद जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म का जो संचयी बारंबारता होगा ऊपर से जोड़ते आएंगे। तो जो सेकेंड टर्म का जो संचयी बारंबारता होगा वो होगा 2 + 3, जिसको 5 बोलेंगे। सेकेंड टर्म का जो थर्ड टर्म का जो संचयी बारंबारता होगा ऊपर से जोड़, इसका हो जाएगा 31। ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मुझे ये चीज लिखना पड़ा। तो उसके बाद लिख देते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ चूंकि सब में जरूरत पड़ता है, इसलिए सिग्मा एफ निकालना मेन प्रायोरिटी रहेगा। तो 2 और 3, सिग्मा का मतलब ही होता है टोटल जोड़, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है। सिग्मा का मतलब ही होता है टोटल जोड़, और एफ का मतलब जो भी बारंबारता है उसका टोटल जोड़। 2 और 3 5 होता है, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 3 30, 28 2 सिग्मा एफ 30 आ गया। तो यह सिग्मा एफ 30 आ गया। जो सिग्मा एफ होता है, और यहाँ 31 नहीं होगा 30 ही होगा, क्योंकि जो सिग्मा एफ होता है और जो लास्ट टर्म की जो संचयी बारंबारता होती है दोनों बराबर ही होती है। यह जोड़ने में गलती हुआ है, 30 ही होगा इसका संचयी बारंबारता। सिग्मा एफ निकल गया। अब जो माध्यिका का जो फार्मूला होता है, माध्यिका का फार्मूला डायरेक्ट होता है, माध्यिका का फार्मूला जो होता है L + n/2 - f/f
और गुने आई। अब यहाँ एल क्या है, एल क्या है, एफ क्या है, स्मॉल एफ क्या है, आई क्या है, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। पहले देखते हैं कि एन क्या है। तो जो एन है वास्तव में सिग्मा एफ को ही एन बोला जाता है। एन बाई टू है तो सिग्मा एफ बाई टू कर देते हैं। एन बाई टू सिग्मा एफ को ही एन बोला जाता है तो एन बाई टू कर देते हैं, 30/2 कर देते हैं, 15। अब जो रूल कहता है जो भी माध्यिका पहले निकालना होता है, जब भी सारणी दिया रहे उसमें माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले माध्यिका वर्ग को चुनते हैं। माध्यिका वर्ग को चुनने का ही फॉर्मूला होता है n/2 से जो बड़ी संचयी बारंबारता वाला जो वर्ग होता है उसको ही माध्यिका वर्ग बोलते हैं। जो n/2 से बड़ी जो संचयी बारंबारता वाला वर्ग होता है उसी को माध्यिका वर्ग कहते हैं। तो यहाँ n/2 आ गया कितना, 15। 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या होगा, 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सा है, 15 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता यहाँ 19 है। 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, 19। और 19 के संगत जो वर्ग अंतराल है, 19 के जो संगत वर्ग अंतराल है, उन्नीस के जो संगत वर्ग अंतराल है वो क्या है, 55 से 60। 19 के संगत जो वर्ग अंतराल है वो है 55 से 60। तो अब यहाँ सभी मान को डालते हैं। क्योंकि हमको माध्यिका वर्ग मिल चुका है, माध्यिका वर्ग मेरा ये है, माध्यिका वर्ग है 55 से 60, यही चीज मेरा माध्यिका वर्ग है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको माध्यिका वर्ग निकालना पड़ता है। माध्यिका वर्ग निकालने के लिए फॉर्मूला ही होता है n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरमान या पद। n/2 यहाँ 15 है, 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 19 है और 19 के संगत जो वर्ग अंतराल है वो 55 से 60 है। तो यहाँ एल जो होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा एल जो होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा कितनी है, निम्न सीमा 55 है और उच्च सीमा 60 है। तो निम्न सीमा 55 है तो 55 यहाँ डाल देंगे, प्लस n/2 का मान मेरा कितना आया था, 15 आया था, तो 15 डाल देंगे यहाँ, माइनस कैपिटल एफ है। कैपिटल एफ n/2 से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता को ही कैपिटल एफ द्वारा सूचित करते हैं। माध्यिका वर्ग से पहले वाली संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग यहाँ है 19, माध्यिका वर्ग वाला जो संचयी बारंबारता है 19, इससे ठीक पहले जो संचयी बारंबारता है 13। तो जो कैपिटल एफ का मान होता है ठीक इससे जो पहला संचयी बारंबारता रहता है उसी को लिखते हैं। यहाँ डाल देंगे 13 बटे स्मॉल एफ। स्मॉल एफ जो होता है वो माध्यिका वर्ग मेरा ये है। इस माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता होती है उसी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। तो जो माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता होती है उसी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। तो यहाँ बारंबारता मेरा कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 डाल देंगे, गुने आई वास्तव में वर्ग अंतराल की लंबाई होती है, वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल की लंबाई आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। यहाँ कितना के अनुपात में बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है, 40 से 45 हो रहा है, 45 से 50 हो रहा है, 50 से 55 हो रहा है, तो 5 के अंतराल में बढ़ रहा है। तो जो आई का मान होगा वो वास्तव में वर्ग अंतराल की लंबाई मतलब 5 ही होगा। तो उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, 55 प्लस 15 में से 13 जाएगा 2/6 गुने 5 हो जाएगा, 2 से 6 कटेगा 3 मरते, 55 प्लस
5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लगभग, या यहाँ लिख देते हैं, 55 प्लस 5/3 होता है लगभग 1.67। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 56.67। 56.67 मेरा माध्यिका आ गया। ये तो बात रही कि जब बारंबारता आपका दिया रहे तब किस प्रकार माध्यिका निकालते हैं। जब बारंबारता दिया रहे तो संचयी बारंबारता निकाल के माध्यिका निकाल लेते हैं। लेकिन इससे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब संचयी बारंबारता दिया रहे उसके आधार पर बारंबारता निकाल के माध्यिका किस प्रकार निकाला जाता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद आपका समय देने के लिए इस वीडियो पर।